ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। आज नाज़रीन हम बात करेंगे प्रोग्राम में ओवरऑल मुल्की सियासी सूरत हाल पर कि बड़ा ही हंगामा खेज़ हफ्ता पिछला रहा और आने वाला हफ्ता इससे ज़्यादा हंगामा खेज़ लगता है, चूँकि इमरान खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल एक्सपेक्टेड है अगले 7 दिनों के अंदर। आज मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मरीम नवाज साहबा के हमरा, जिसमें उन्होंने दो चीज़ें बड़ी खुल के बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो उनके साथ पिछले 5 साल में हुआ वो भूलेंगे नहीं, और दूसरा उन्होंने ये इशारा दिया अपनी गुफ्तगू के अंदर कि अब वो दोबारा से मुकम्मल तौर पर फ़ाल किरदार अदा करते नजर आएंगे मुल्की सियासत में, और वो कह रहे हैं कि सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो गया है। और वो वज़ीर आज़म बनने के हवाले से भी काफ़ी पुरुमीद दिखाई दिए, दोबारा से अपनी अहलियत के हवाले से भी। ये सारा मामला आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, और खान साहब की लॉन्ग मार्च की कॉल के हवाले से क्या होने जा रहा है। फवाद चौधरी साहब में प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं, और अगले हिस्से में प्रोग्राम के हम नाज़रीन सेंटोरस में आतिशदगी के हवाले से भी बात करेंगे, और ओवरऑल सूरत हाल उस पर बात होगी। फवाद चौधरी साहब, आज मियाँ साहब ने दो बातें तो बड़ी खुल के की। एक तो उन्होंने कहा भूलेंगे नहीं जो कुछ उनके साथ हुआ, और वो आगे के हवाले से बड़े पुरुमीद है कि जो कुछ हुआ पिछले 5 साल में सब कुछ रिवर्स हो रहा है, और फिर से उन्हें लग रहा है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म भी बनेंगे, फिर से सब कुछ होगा, पहले 5 साल पहले वाली चीज़ें सारी रिवर्स हो जाएंगी। तो मैं पहले आपको सुनाता हूँ कि वो भूलेंगे नहीं वाली जो बात कर रहे हैं वो आपकी यानी कि खान साहब के तनाजुर में कर रहे हैं, ज़रा ये सुन लें। 4-5 सालों के अंदर ही सब कुछ रिवर्स हो रहा है। आज वो जुल्म एक एक करके जुल्म करने वालों के सामने आ रहे हैं, और आइंदा और आएंगे। मरियम माशाल्लाह सुरखरू होके पाकिस्तान से आई है। ये साबित किया है कि मुकदमा झूठा था, सजा झूठी थी। 200, 250, 300 पेशियां क्यों भुगती गई? ये उन लॉसेस में एक लॉस है जो कभी रिपेयर नहीं होगा, कभी भूला भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान को हमने आगे चलाना है तो इन लोगों को जो है अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा हमें। मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से भी काफ़ी पुरुमीद दिखाई दिए। उनसे जब सवाल हुआ इस बारे में उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा ये भी सुन लें। क्या हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगले साल 2023 में जब इलेक्शन होते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी मरतबा बनते हुए देख रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान जाकर इंतखाबी मुहिम करेंगे? इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो क्या कहें? इंशाअल्लाह जी। ज़ाहिर अभी उनकी नाअहली है वो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आजकल बड़ा ज़ेर बहस है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं उनकी रोशनी में भी अगर बात की जाए तो लगता है कि ये चीज़ें सारी रिवर्स हो भी सकती हैं। फवाद चौधरी साहब, अब आपका मुकाबला जो है मियाँ साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद तो ये लगता है कि ही इज़ बैक इन टू एक्शन, और अब मुकाबला आपका जो है वो शहबाज शरीफ या मरियम नवाज से नहीं होगा बल्कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ होगा, खान साहब का मुकाबला। आर यू वरीड अबाउट इट? देखिए, पहली बात तो यह है, मेरा तो ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब पॉलिटिशियन हैं और उन्हें पाकिस्तान फौरन वापस आना चाहिए, और सियासत में जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा करें, और उसके बाद वो इसमें करें पॉलिटिक्स अपनी। हमारा तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। और आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी उसके ऊपर तो देखें ना, ये तो आप ISPR से या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से रब्ता करें और उनसे जो इल्ज़ामात उन पे लगाए हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, उसका बेहतर जवाब तो वो इदारे दे सकते हैं। हमारा तो जाहिर है उससे हम तो हुकूमत में भी नहीं थे जब ये सब कुछ हुआ। पनामा पेपर्स भी हम नहीं लेके आए, और सारे का सारा जो मामला है वो इस वक्त तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं थी। तो ये तो इदारे बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम प्रॉब्लम ये है नहीं, वो जेल में रवा रखे जाने वाले सलूक की बात कर रहे हैं, उस पर वो आपको बरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं कि बेहतर सलूक नहीं था, उनकी अहलिया की वफात हो गई, मरीम नवाज की गिरफ्तारी का मामला, इस तरह की बातें। नहीं, तो मरीम नवाज को गिरफ्तार हमने तो नहीं किया ना। मरीम नवाज को तो आपको याद होगा, बल्कि नायब अगरचे हमारे उसमें नहीं थी, नायब ने उन्हें अरेस्ट ही नहीं किया था नवाज शरीफ को। और नायब को एक्चुअली एक एक्सेप्शन इनके लिए जो क्रिएट हुई कि इनको ट्रायल तक किसी ने गिरफ्तार ही नहीं किया, हालांकि सारे यहाँ पे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। अभी आप कैंप जेल में चले जाएं, आपको नजर आएगा कि वहां पे मोटरसाइकिल चोरी में बेचारे जो है वो 5-5 साल से ट्रायल नहीं हुआ उनका, और वो सारे जेलों में। नवाज शरीफ और मरियम को तो ट्रायल के दौरान अरेस्ट ही नहीं किया गया। वो तो जब अदालत ने उन्हें सजा सुनाई तो फिर वो जाके जो है वो गिरफ्तार हुए, और सारा मामला जो है वो हुआ। हमारा तो इनसे इनके इन इल्जामात से कोई लेना देना है नहीं, ये नवाज शरीफ साहब जाने इदारे जाने। लेकिन जो कंसर्निंग इशू है वो ये जरूर है कि आप देखें कि किस तरह से एक शख्स जो कि एब्सकॉन्डर है, नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, लेकिन उनको जो है वो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है
वो मेरा ख्याल है आपके चैनल समेत तकरीबन 33 चैनल्स ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है। तो इसका मतलब ये है कि पेमरा का जो नया ऑर्डर है या पाकिस्तान में जो नया ऑर्डर है वो ये है कि एब्सकॉन्डर्स नाउ कैन एक्चुअली डू प्रेसेस और टेलीविजन उनको कवर करेंगे। ये एक, इसके बाद अब मेरा ये ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन को भी फिर यही मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी सफाई दे सकें, उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो भी जो है वो दें। इसी तरीके से जो बाकी हमारे लोग हैं, मेरे ख्याल है अभिनंदन को भी ये मौका मिलना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ का केस सिमिलर लगता है क्या? मेरे ख्याल में तो देखिए ये जब असूल है तो फिर सबके लिए है ना। अभिनंदन को भी ये मौका दिया जाना चाहिए। उसको हम क्यों इस तरह से बिल्कुल जो है वो हमने रखा हुआ है। एक कानून आपने बनाना है। आपका कानून इस वक्त तक ये था कि जो एब्सकॉन्डर्स हैं उनको जो नॉर्मल राइट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज आपने कानून बदल दिया है नवाज शरीफ के लिए। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक शख्स के लिए कानून और होगा, बाकियों के लिए कानून और होगा। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट देखे, सुप्रीम कोर्ट को इसका जायजा लेना चाहिए। और मैंने तो अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसका देखा नहीं है। और वैसे अभी जाहिर है ये फैसले जो पनामा के जो हुए थे उसमें उन्होंने रजिस्ट्रार साहब के ऊपर, उस वक्त के चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जामात लगाए हैं। तो दिस इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड आई गेस वी आर टू रिस्पॉन्ड। सही। और दूसरा जो मेरा बुनियादी सवाल था कि दोबारा से अब वो एक्टिव हो रहे हैं और लीड रोल पे शायद फिर से वो आने की बातें कर रहे हैं, तो अब वो जो कॉन्टेस्ट आपको मिलेगा जो मरियम नवाज नहीं दे पा रही थी, टफ टाइम, शहबाज शरीफ नहीं दे पा रहे थे मुकाबला, वो मियां नवाज शरीफ अब देंगे। वो कहते हैं वो टक्कर का मुकाबला शायद हो, वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। आर यू रियली वरीड अबाउट इट कि इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ से होगा अपने हमवजन से, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज से नहीं? देखिए अभी कल ही जो नया आखिरी सर्वे हमारे सामने आया है उसमें 21% लोग जो हैं वो आईआरएस के सर्वे की बात तो नहीं कर रहे? ये आईआरएस का जो सर्वे है थोड़ा सा जरा मुतनाज़ा है वो सर्वे। उसमें जो उसकी उस पर इल्जाम यह है कि वो पीटीआई फंडेड कोई सर्वे इस तरह का उस पर इल्जाम लगता है कि उसकी पहली जो सरबराह थी अदलीब अब्बास साहिबा थी जो आपकी एमएनए। लेकिन वो तो समर बात यह है कि जो उसकी जो सरबराह हो या वो जो भी हो, आपने मेथोडोलॉजी देखनी होती है ना। ये तो बिल्कुल अनपढ़ों वाली बात है ना कि चूंकि उसका फलाना जो है फलाना है तो इसलिए वो सर्वे इस पे इल्जाम लग रहा है कि पीटीआई फंडेड सर्वे है। नहीं, इल्जाम नहीं ना, ये मैंने कहा ये तो बड़ी अनपढ़ों वाली बात है ना जो आपने की है। फ्रेंकली अनपढ़ों वाली कौन सी बात है? उस पे फंडिंग का उस पे है कि फंडिंग भी जो है उसकी कहां से होती रही है, सारे इस तरह के उस पे इल्जाम आते हैं। नहीं, सही बात है। अब्बास साहिबा का कोई ताल्लुक नहीं था उस आईआरआईएस के साथ, आईआरएस के साथ। ठीक है, अदलीब अब्बास का नहीं, वो चाहे उसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसकी इशू ये होता है जब सर्वेज आपने देखने होते हैं, आपने ये नहीं देखना होता कौन हेड एतराज आएगा। अगर आप हेड करेंगे तो एतराज आएगा उस पे। आप नहीं, आपने देखना है मेथोडोलॉजी क्या। अब जब आपने बात कर लिया तो सबर से सुन लोगे ना। जी, बोले, समझ आएगी ना। आप बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आई पहले के सर्विस कैसे होते हैं। उसकी मेथोडोलॉजी देखनी होती है। नीचे उन्होंने लिखा होता है कि हमने क्या मेथड इस्तेमाल किया है। आप मेथड के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, उससे अगर आपको नहीं है सेटिस्फाइड तो आपने कहना है कि ये मेथड का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया। बहरहाल वो हेडेड बाय अगर किसी पार्टी के होगा मुतल्लिका तो वो उस पर सवाल तो उठेगा, चाहे मेथोडोलॉजी उसकी जो भी हो। बहरहाल नहीं उठेगा उसके लिए बिल्कुल उठ रहा है ना। ये तो तनकीद तो हो रही है। बहरहाल चले सर्वेस को छोड़ देते हैं। देखिए जो पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं वो तो चले, देखिए फवाद साहब जो पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं वो तो उस पर तो क्वेश्चन है ही नहीं है। नहीं, जो आप पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं उसको क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा। देखिए पॉपुलैरिटी की बात को क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैंने एक पर्टिकुलर सर्वे की मैंने बात की। लेट्स मूव ऑन। पॉपुलैरिटी को तो क्वेश्चन कोई कर ही नहीं रहा। वो तो चले है पॉपुलर तो है खान साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, सर्वे को चैलेंज किया जा सकता है। ये बात सुने, मैं किसी लिटरेट बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सर्वेस कैसे होते हैं। अच्छा, अब उस सर्वे में जो नवाज शरीफ है वो 21% के साथ दूसरे मकबूल तरीन लीडर हैं। पहले जाहिर इमरान खान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 66% लोग कह रहे हैं कि फॉरेन इलेक्शन होने चाहिए और 60% लोग कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत से पीटीआई जो है वो इलेक्शन जीतेगी। लेकिन जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है कि वो आए वापस इलेक्शन में हिस्सा लें, मैंने आपको पहले ही सवाल के जवाब में बताया कि हमें एक्चुअली कोई एतराज नहीं। नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, उन्हें लीगल प्रोसेस अपने मुकम्मल करें, उसके बाद अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आए इलेक्शन में हिस्सा लें और अपना किस्मत आजमाएं, लेकिन हमें इसका फायदा होगा क्योंकि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे और दोबारा जेल में नहीं जाएंगे जैसे इसहाक डार नहीं गए, जैसे मरियम नवाज का हुआ, तो उसकी बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशन आई हैं पाकिस्तान में नून लीग के लिए और इन मामला इसके ऊपर। तो हमें उम्मीद है कि अगर नवाज शरीफ आते हैं तो भी आम पाकिस्तानी को गुस्सा ही आएगा
और इस वक्त आम पाकिस्तानी उनके साथ नहीं खड़ा, लेकिन वो जो अपनी उनकी सियासत है वो अपनी करें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है। अच्छा, ये जो लॉन्ग मार्च की आजकल काफ़ी तैयारी हो रही है फवाद साहब, बड़े भरपूर जोर शोर से जारी हैं। बीच में एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था प्रेसिडेंसी में, इसहाक डार साहब ने भी कंफर्म किया कि 2 मुलाकातें खान साहब की वहाँ पर हो चुकी हैं। तो क्या उन मुलाकातों के कोई मुस्बत नताइज या समरात नहीं निकल सका, आउटकम उसका कोई पॉजिटिव, कि अब आप लॉन्ग मार्च की तरफ ही जा रहे हैं अल्टीमेटली? देखिए, बात यह है, हमारा गोल ये है कि हम फसाद के बगैर इंतखाबात करा सकें। ये हमारा एक स्टेटेड एम है। अब इसके लिए ये मुलाकातों की तो खैर जाहिर है मैं या तस्दीक या तरदीद की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जो भी बातचीत होगी, जो भी मामलात होंगे, हम 100% इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा एक पॉलिटिकल क्राइसिस है उसका एक हल हम निकाल सकें, और उस हल को हम एक काबिल कबूल हल की तरफ जो है वो मामलात को हम ले जा सकें। और उसके लिए जो भी बातचीत होनी है, हमने तो हुकूमत को भी कहा है कि आप हमारे साथ इस मामले के ऊपर बातचीत करें, इंतखाबात का ऐलान करें और हमारे साथ बैठें। इसके अलावा और कोई हल और हमें नजर नहीं आता, लिहाजा हुकूमत हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, हम इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सही है, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कल आर्मी चीफ की तरफ से यह भी बड़ा वाज़ेह और दो टोक मैसेज दिया गया है कि मुल्क में, यानी कि किसी भी मुल्क को, किसी ग्रोह या जत्थे को मुल्क के अंदर सियासी या मुआशी अदम इस्तेहकाम फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये अपेरेंटली लग रहा है कि ये आपके लॉन्ग मार्च के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है कि मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है आर्टिकल 17 भी चीफ साहब ने पढ़ा हुआ है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये तवक्को करना कि उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर एतराज है, इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने अपनी ही तकरीर में आगे चल के ये एडवाइस की है नए जो कैडेट्स हैं उनको कि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का एहतराम करें और जमहूरियत को पंपने का मौका दें। तो जब आप जमहूरियत को की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो जाहिर है राइट पॉलिटिकल एक्टिविटी तो आजकल आपकी चल रही है, जलसे हो रहे हैं, उस पर तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन वो मुआशी और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की बात कर रहे हैं कि उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी किसी को भी। तो देनी भी नहीं चाहिए उसकी इजाजत, और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है, ना ही हमारा ऐसा कुछ करने का इरादा है। हम तो मिडिल क्लास की पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और हमारी जो तमाम प्रोटेस्ट हैं उनमें औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, और ये जो प्रोटेस्ट होंगे ये भी ऐसे ही होंगे। 25 मई को जो हमने प्रोटेस्ट किया था वो भी ऐसे ही था, जिसमें फैमिलीज शामिल थी, जिनको 4000 से ज्यादा छापे मारे गए, औरतों को अरेस्ट किया गया, बच्चों को 11-11 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया गया। उसमें तो खान साहब ने खुद भी माना कुछ मुसल्ला लोग भी शामिल थे उसके अंदर, कि खून खराबा हो सकता था। हमारे लोग मुसल्ला नहीं थे, खान साहब ने जो इशारा किया था वो अक्लमंद लोगों के लिए था, वो पता था क्या। तो कौन से मुसल्ला लोग थे? कौन से मुसल्ला लोग थे? वो उन्होंने वहां पे जो बात कही थी वो लोगों को समझ आ गई थी कि लोगों को आप बता देना, वो तो गवर्नमेंट ने तो उसको ये स्पिन दिया कि आपके लॉन्ग मार्च के अंदर लोग शामिल थे। चले आप जरा वजाहत कर दें उसकी, कौन से थे? नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं, शरपसंद गवर्नमेंट के कुछ शरपसंद अनासर ने कुछ कोशिश की थी कि उनको मुसल्ला लोगों को हमारे लोगों में शामिल करके ये क्योस क्रिएट किया जाए। वो उसकी तरफ खान साहब ने इशारा किया था। हमारे लोगों के पास तो डंडा भी नहीं होता, हमारे तो मिडिल क्लास के लोग हैं, और अब इनके पास इन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम कोई अंसारुल इस्लाम या MKM की कोई जिली या इस तरह की पार्टियां तो नहीं। ये बता दें मुझे कि लॉन्ग मार्च के बारे में यहाँ बड़ी बातें हो रही हैं आजकल कि हकीम राना सनाउल्लाह बैठा है लतरोल करने के लिए, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो जवाब देगा आपको। तो कैसी तैयारी है? कल उनके वारंट शारंट भी निकल आए, IG इस्लामाबाद को भी नोटिस हुआ है, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की तरफ से। वो तो बड़े पुरज़म है कि हम लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे, बड़े ड्रोन श्रोन मंगा लिए गए हैं आपके ऊपर शेलिंग के लिए, बाकी चीज़ें। देखिए, बात यह है कि देखते हैं भी राना सनाउल्लाह ये इंतजामात के लिए अवेलेबल होंगे या उन्हें लाहौर में कुछ अर्सा गुजारना पड़ेगा, या वो होपफुल के हो जाएंगे अरेस्ट। नहीं, जो कानून में तो अभी भी वो अब इश्तिहारी है, अभी इस वक्त वो एब्सकॉन्डर है, उनको फौरी तौर के ऊपर अपने आप को सरेंडर करना है अदालत के सामने या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के सामने, और उसके बगैर तो जाहिर है कि वो इस वक्त तो वो मफरूरियत की जिंदगी गुजार रहे हैं इस्लामाबाद में। तो अब देखते हैं कि वो कब इनमें से कोई जो है वो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए, दूसरी बात यह समझ कि
किसी भी जमहूरी मुल्क का वज़ीर दाखिला इस किस्म की गुफ्तगू करे कि मैं ये हमने आंसू गैस रख ली है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसमें तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए। कभी कोई अपने लोगों अपनी आवाम के खिलाफ अपने लोगों के खिलाफ इस किस्म की गुफ्तगू कभी कोई इंटीरियर मिनिस्टर करेगा? और मेरे ख्याल में ये एक फाशिस्ट रजीम का जो एक आइडिया है उसी को ही वो आगे बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके अलावा तो इसकी कोई लॉजिक नहीं। अच्छा ये बताएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रोसेस शुरू किया था एक, वो क्या खत्म हो गया है, बेनतीजा रहा? और कोई खबरें ये भी हैं कि कोई नाराजगी चल रही है तहरीक इंसाफ की या आपकी लीडरशिप की सदर साहब के साथ कोई, कि सेनेटर्स भी इसलिए जॉइंट सेशन में शरीक नहीं हुए थे पीटीआई के, क्या मामला है? नहीं, ये तो सेनेटर्स का तो हमने पहले ही फैसला किया हुआ था कि जहां पर भी नेशनल असेंबली के साथ प्रोसीडिंग होनी है वहां पे वो उसको जो है वो शामिल नहीं होंगे, इसलिए ज्वाइंट हाउस तमाम ही से उन्होंने जो है वो बाइकआउट किया है। प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो जो जैसा कि उन्होंने अपने जो एड्रेस था उसमें भी उन्होंने जिक्र तज़किरा किया और बताया कि क्या वो करने जा रहे हैं और कैसे वो चाहते हैं कि इंतखाबात की तारीख जो है वो तय हो। प्रेसिडेंट साहब का किरदार बहुत अहम है और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो तमाम पाकिस्तान में नजरें हैं वो प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर हैं और सदर आरिफ अलवी साहब की ज़ात के ऊपर। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सारे सियासतदान मिल बैठ के इलेक्शन की तारीख तय करें। खान साहब कह रहे हैं मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। ये कौन बैठाएगा, कैसे बैठेंगे, क्या होगा मामला? जी यही बात तो प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं और कि बैठाएंगे करेंगे प्रोसेसेस वो उनके जहन में होगा कि वो कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मेरे जिस तरह मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंट साहब ही की ज़ात के ऊपर इस वक्त तमाम फोकस है और लेट्स सी कि वो कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। सही है, उनकी ज़ात पे सारा फोकस है और आप पर उम्मीद है कि वो किसी बेहतर हल की तरफ शायद चीज़ों को ले जाए। ये बताएं कि नवंबर की तकर्री के वाले से बड़े खदशात थे खान साहब के, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये हुकूमत ना करे। मैं ख़बर दे रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए भी नाजरीन के लिए भी कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जो इत्तलात हैं कि नवंबर में ये प्रोसेस शुरू करने के बजाय अब ये प्रोसेस 20 अक्टूबर को मेरी इत्तलात हैं कि शुरू कर दिया जाएगा आर्मी चीफ के तकर्रर का और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये समरी भिजवा दी जाएगी, क्योंकि मौजूदा जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा वो वाजे कर चुके हैं अमेरिका के अंदर कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वक्त पर रिटायर होंगे और हुकूमत जो है वो वक्त से पहले ये प्रोसेस शुरू करना चाह रही है, चूँकि उन्हें इस बात का खदशा है, डर है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत उनको इख्तियार है कि वो 15/1 और 10/1 यानी 25 दिन के लिए वो कोई भी समरी रोक सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये प्रोसेस 20 अक्टूबर को स्टार्ट करने जा रही है। तो फवाद साहब ये प्रोसेस तो फिर 20 को स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, जो आपने कहा था जो आपकी तजवीज़ थी वो तो फिर नहीं मानी गई, तो खदशात आपके वही बरकरार हैं या दूर हो गए आप तकर्री से मुतालिक? देखें, अगर आपकी खबर सही है तो ये तो ज़ाहिर एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है और इसको देखते हैं हाउ दिस आगे कैसे चलती है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी पाकिस्तान में, जो कि अनफॉर्चुनेट है वैसे तो, कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का रोल एक बड़ा मेजर एक है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और अगरचे उन्होंने कोशिश की है कि हम अलहदा हो जाएं या पॉलिटिकल हो जाएं, लेकिन वो एक कहने से तो नहीं होना, उसका तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो कि एस्टैब्लिशमेंट को किसी को सोचना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, नई रियलिटीज में अपने आप को लाना पड़ेगा कि कैसे उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। लेकिन ये जो अगर 20 अक्टूबर को शुरू करेंगे तो इसका मतलब तो फिर यही है कि ये अगले हफ्ता डेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और लेट्स सी हाउ इसमें सियासत किधर जाती है। तो क्या सदर साहब को रोकना चाहिए ऐसी किसी समरी को, चूंकि बड़ी सेंसिटिव ये समरीज होती हैं इस तरह की, चूंकि पहले आप उन्हें एडवाइस भी करते रहे मेरी तलात के मुताबिक, वो हाँ वजीर आजम से हल्फ लेने का मामला हो या कोई दूसरी चीजें हो, क्या मशवरा देंगे आप सदर साहब को कि क्या करना चाहिए उन्हें? सदर साहब ने जहाँ पे भी आइन और कानून की बालादस्ती का सवाल आया है वो कानून के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने कई ऐसी, अभी मिसाल के तौर के ऊपर इसहाक डार के ऊपर ओथ का मामला अगर आप लिया उन्होंने, तो अगर पार्टी पे होते तो वो अगर हमारे वो कई ओपिनियंस तो ये थी ना कि वो ना लें ओथ, लेकिन सदर साहब अपनी शहबाज साहब से भी फिर ले लेना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर से उस वक्त उन्होंने जो जिस प्रोसेस से प्राइम मिनिस्टर आए हैं उसके ऊपर उन्हें एतराज था, लेकिन अब वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं सिचुएशन, तो इसलिए वो ऐसे जेस्चर उन्होंने दिए हैं जहां पे हमें, लेकिन अब पाकिस्तान का सोल्यूशन तो कॉन्सेप्ट से वो नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं या अपने तौर पर उनकी कोशिश है ये नॉर्मलाइज करने की? खान साहब ने तो इमरान खान साहब के इंटरव्यू में ये बात कही कि वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन में अगर करे तो हम हुकूमत के साथ
बैठ के फ्रेमवर्क तय करें। लेकिन देखिए इस वक्त तक अगर जो आप तमाम हुकूमत का रवैया है, अभी तक हुकूमत ने हमें किसी उसका जवाब नहीं दिया। और अब जब भी हुकूमत के जमीन से, और प्रॉब्लम उनकी ये है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं ज्यादातर, इनको पता है कि ये इलेक्शंस के नतीजे में कभी भी दोबारा हुकूमत नहीं बना सकते, और उसकी वजह से खौफजदा होके ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी में इलेक्शंस नहीं कराना चाहते, अल्टीमेट आर्बिटर के पास नहीं जाना चाहते, तो फिर जाहिर है उसको जमहूरियत तो नहीं कहेंगे। आप कोई और निजाम बना लें, नॉर्थ कोरिया का बना लें, बर्मा का बना लें। ये तो नहीं हो सकता कि मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं आपसे बिफोर वी कंक्लूड। एक तो यह है कि जो समरी हमने देखी हुकूमत की तरफ से आई कि इलेक्शन जो है 16 के बजाय आगे किया जाए 90 रोज के लिए, जो बाई इलेक्शन होने हैं ज़िमनी इंतखाबात के 12 से 17 अक्टूबर के दौरान लॉन्ग मार्च हो सकता है एक सियासी जमात का। जब आपके लॉन्ग मार्च की बात करें, वाकईतन ऐसा है कि 12 से 17 एग्जैक्ट डेट तो खान साहब कह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तारीखें क्या 12 से 17 के दरमियान ही ये लॉन्ग मार्च होने वाला है? ये लॉन्ग मार्च के ऊपर इंशाल्लाह अगले कोई 2-3 दिन में हम एक क्लैरिटी जो है वो देंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें इस्लामाबाद की तरफ आना लॉन्ग मार्च का एक हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर बहुत डिफरेंट जो चीजें हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। तो इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में हम क्लैरिटी देंगे। ये तो हर एक बहाना है, वो तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, उनको पता है इलेक्शन में उनका क्या हशर होना है। ये भी उन्होंने एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। और देखिए उससे पहले उन्होंने अभी तक ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो रकम दरकार है इलेक्शन कमीशन को, वही वफाकी हुकूमत रिलीज नहीं कर रही। तो जब वो पैसे रिलीज नहीं कर रहे तो कैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा सकता है? तो ये सारे मामला तो इन्होंने इलेक्शन से भागने के लिए इख्तियार किए हैं। तो लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत की तरफ ये तजवीज़ भी ज़रे हो रहा है कि इमरान खान साहब को नज़रबंद कर लिया जाए बनीगाला के अंदर ही, या फिर गिरफ्तारी का मामला भी कोई बात ऐसी चल रही है। अगर ऐसा हो जाता है नजरबंदी वाला मामला, तो ये मुतासिर नहीं होगी आपकी पूरी मूवमेंट या सारा कुछ भी नहीं होगा, इनसे होना भी कुछ नहीं है। ये तो देखें, पहली बात तो ये है कि जब भी ये इस तरह के अरेस्ट और इधर जाते हैं, उससे हुकूमत इस तरह से तो नहीं होती जिस तरह से ये कर रहे हैं। हर वक्त एक पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस ना हो, ये खुद खड़ा करते हैं। और हुकूमत में मुझे आप बताइए, आप चूंकि रोज मीडिया करना होता है आप पाकिस्तान की मईशत की जो हालत है उसमें हमें एक स्टेबिलिटी की जरूरत है। और अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी या इंस्टेबिलिटी आएगी? इस तरह की अहमकाना मशवरे देने वाले इनके पास काफी हैं। लेकिन चलें, कोई नहीं, आखिरी 2 हफ्ते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सही है। अच्छा, ये बता दें कि लॉन्ग मार्च अगर अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो जाता है, ज़ाहिर पॉसिबिलिटीज दोनों होती हैं, कामयाबी या नाकामी, नाकाम हो जाता है तो फिर क्या ये सड़कों की सियासत छोड़ के पार्लियामेंट के अंदर आके पार्लिमानी अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा, या फिर सड़क गर्म रहेगी फिर भी? हम अब सड़क पे ही हैं, जब तक कामयाब नहीं होता सड़क पे ही रहेंगे। नो ऑप्शन टू रिटर्न टू द पार्लियामेंट? नहीं, अब वो कश्तियां जला चुके हैं। और इलेक्शन अगर मार्च अप्रैल या मई में होता है, वो भी आपके लिए काबिल कबूल होगा या क्या? मार्च तो देखें, ये तो खैर हम तो हमने ये हमारा फैसला ज्यादा इसलिए नहीं है कि देखिए, आपने देखना है कि क्या हमारी जो इकोनॉमिक टीम है वो समझती है कि आप इसको अगर 4-5 महीने भी डिले होगा तो हमारी बिल्कुल इकोनॉमिक जो हालात हैं वो मिख निकल जाएगी, ऑलरेडी निकल गई है। और ये हमने देखना है कि क्या पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी मुमकिन है इन मामला हालात में जो हम जिस तरफ जा रहे हैं। तो वो उसको देख के हमें फैसला करना है। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एनालिसिस करेंगे गुज़िश्ता हफ्ते की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, और आने वाला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या होने जा रहा है, कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।